जी वेलकम बैक। जी ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे जाना सेल्फ बिलीफ आपका सबसे पहला मशवरा है। अच्छा ये बताइए, आपने रिसेंटली अभी जो $300 मिलियन की 300 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है फॉर ग्रीन टेक एंड IoT, व्हाट इज दैट, और ये क्या चीज आप देख रहे हैं, आपका विजन क्या है इसको लेकर? अच्छा, जो हम JBS में हमारा जो पर्पस है, ठीक है, सो व्हाई डू वी एग्जिस्ट इन बिजनेस। मैं अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विजन मिशन से भी कहीं ज्यादा पर्पस पे यकीन रखता हूँ कि बिजनेसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। वाई फैक्टर एंड व्हाई डू यू एग्जिस्ट। सो आई डोंट थिंक बिजनेसेस शुड एग्जिस्ट फॉर मनी, राइट? मनी is important, but what you do with money is why you exist. और ये बहुत जरूरी है समझना बिजनेसेस को। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, एंड बिफोर आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका मकसद है सेविंग लाइफ। ठीक है, अगर उनका आप स्लोगन सोचें जो है भी सेविंग लाइफ, ये मकसद है कि हम इस बिजनेस में हैं लोगों की जान बचाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। जाहिर है जान बचाने के लिए पैसे चाहिए, तो कोई ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट मेकिंग ना करो, लेकिन असल मकसद जान बचाना है। तो अगर ये कंपनी इस पर्पस पे कमिटेड है, तो आपके ख्याल में वो किसी दवा में मिलावट करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ये मकसद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के बिजनेसेस के लिए कि आपका मकसद क्या है, क्यों बिजनेस के अंदर है आप। ठीक है, हम बिजनेस में इसलिए हैं कि वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल, कम्युनिटीज, कस्टमर्स दैट वी वर्क इन। हम उनकी जिंदगियों को इंप्रूव करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए करना चाहते हैं, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। तो ये जो एक्विजिशन की आपने बात की, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में आजकल, बिकॉज हम तो आइडियाज इकोनॉमी में रह रहे हैं, इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन मेक इट बिग, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? ये तो वैल्यूएशन की दुनिया है, ये रियल स्टेट की दुनिया नहीं है, ब्रिक एंड मॉर्टर की दुनिया नहीं है कि जी आप बड़े बड़े एसेट्स बना लें और आपकी बड़ी वैल्यूएशन हो जाएगी। आज की दुनिया है दिमाग की, IP की, स्किल सेट की। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। सैडली हमारे यहाँ अभी भी हमारा ख्याल है बिल्डिंगों में पैसे हैं, तो हमें उस सोच से बाहर निकलना चाहिए, राइट? अब ये सोच सारी टेक्नोलॉजी, IP, आइडिया ड्रिवन सोच है। ठीक है, तो स्टार्टअप सीन सारी दुनिया में बूम कर रहा है, बिकॉज किसी को भी आइडिया आ जाए, वो एक प्रोडक्ट बना के या उस आइडिया को आगे लेके जाके चीजें, पैसे भी ले लेता है और आगे लेके जाता है। मसला वहां पे है कि एक बच्चा जिसने के जिंदगी में काम नहीं किया, उसको आप कहें यार तुम कंपनी खोल लो, उसको तुम कहें कंपनी चला लो, उसको तुम कहें पैसे भी लेके आ जाओ कहीं ना कहीं से, आइडिया, उसके आइडियाज तो हैं, वो कैसे चला सकता है? अच्छा, हमारा मुल्क अभी भी, हालांकि इन रिसेंट पास थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, लेकिन हम बहुत मुश्किल मुल्क है बिजनेस करने के लिए। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है पाकिस्तान में बिजनेस करना इज इक्वलेंट टू एक्सट्रीम स्पोर्ट, कि आप जान जोखों पे काम करते हैं यहाँ पे जितने मसले हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, और अगर हलाल बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर तो आप जहाद ही करते हैं टोटल। ठीक है, हर वक्त आपको हर तरह के मसाइल है। तो चूंकि बिजनेस करना मुश्किल है, तो अगर आपने स्टार्टअप सीन को ग्रो करना है तो फिर बिजनेस हाउसेस को आगे आना पड़ेगा और उनको स्टार्टअप्स को एक पूरा इकोसिस्टम देना पड़ेगा। लोगों का ये ख्याल है कि स्टार्टअप फेल होते हैं लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से। रिसर्च कहती है कि 16% से स्टार्टअप फेल होते हैं, और ये ग्लोबल रिसर्च है, शायद पाकिस्तान में नंबर्स फर्क होंगे। 16% स्टार्टअप लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस पे फेल होते हैं, बाकी दूसरे मसाइल है। तो हमारा जो एक्विजिशन मॉडल है वो ये है कि हम अगर कंपनीज को, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको वो तमाम वजूहात जिससे कि उनकी नाकामी के चांसेस हैं, उनको हम मिटिगेट कर दें और उनसे कहें जो तुम्हारा आइडिया है बस तुम उसको आगे लेके जाओ। तो तुम्हें पैसों का मसला है, तो विल टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें जगह का मसला है, विल टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें प्लेटफॉर्म का मसला है कि स्टार्टअप को कोई बिजनेस नहीं देना चाहता कि भाई तुम कल बंद हो गए तो क्या होगा, वो प्लेटफॉर्म हम दे देते हैं, राइट? अब तुम जाओगे, तुम एक नॉर्मल बिजनेस हो, तो तुम्हें जो बिजनेस करने के मसाइल हैं, ये टैक्स को कैसे डील करना है और लीगल इश्यूज को कैसे डील करना है, ERP सिस्टम्स कैसे लगाने हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ऑल वी नीड इज कि तुम्हारा जो पैशन और आइडिया उसको जाओ और आगे जाके इंप्लीमेंट करो। तो चूंकि हम एलिमिनेट कर देते हैं या मिटिगेट कर देते हैं रिस्क को,
तो फिर उसके बाद उसका सेल्फ बिलीव है, उसका जुनून है उस बिजनेस पे, जितना वो आगे लेके जाना चाहे। तो हमारा जो सोच है वो ये कि अगर इस तरह की हमारे जहन में ये है कि हम 8 से 10 स्टार्टअप्स एक्वायर करेंगे जी, उनको ग्रो करेंगे, स्केल करेंगे, और अगर हमारे देखा देखी होपफुली और बिजनेस हाउसेस भी आगे आए और उस मॉडल पे लेके जाएं। ये मॉडल इन्वॉल्व मॉडल है। पैसे देना मेरे नजदीक सबसे आसान काम है, आपने लोगों को पैसे हैं आप दे दें, लेकिन जान से आगे लेके जाना उनको ये मुश्किल काम है। किसी भी चीज में देख लें, मैं आप जिन लोगों के पास पैसे हैं उनसे कहें 10 रुपए किसी को खैरात दे दो, वो दे देंगे। अब मैं कहूँ नहीं उसके साथ जाके जरा उस काम भी कर लो, वो कहेंगे नहीं यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वो मैंने अपना काम करना है। तो ज्यादा मुश्किल काम पैसे निकालना नहीं है, ज्यादा मुश्किल काम बाकी चीजें देना है। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक कॉर्पोरेट से जो सीखा है हमने वो उनको दे। तो हमने एक कंपनी कोई तकरीबन 4 साल पहले एक्वायर की, ब्लूटेक कंसल्टिंग के नाम से, और वो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसे बिजनेसेस में जाएं जो फ्यूचर रेलेवेंट, जिससे कि हमें पता है कि फ्यूचर में ये स्किल्स और टेक्नोलॉजीज काम की। तो वो एक बिग डेटा का आइडिया था जिसको हमने एक्वायर किया। एक बंदा था, माशाल्लाह आज कोई 150 लोगों की कंपनी बन गई एंड डूइंग वेरी वेल, 7 से 8 मुल्कों में इस वक्त काम कर रहे हैं। ये हमने दूसरी कंपनी एक्वायर की है। इनको एक्वायर करने के 2 वजूहात थी। एक, चूंकि ये हाइब्रिड बैटरीज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में डील करते हैं पावर के हवाले से, सो दैट इज समथिंग विच वी सी अ मेजर फ्यूचर। दूसरा, आईओटी बेस्ड इनके पास एक यूज केस है जिसमें एसीज और पावर को वो सेंट्रलाइज मॉनिटर कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को, उसकी कूलिंग को वगैरह वगैरह, और वो इनका अपना एक यूज केस है जो इन्होंने डेवलप किया। तो मकसद ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें और ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें और उनको अपना हिस्सा बनाएं और एक प्लेटफॉर्म दें कि आज से चंद सालों बाद हम 8 से 10 कंपनीज जो स्टार्टअप थी, इनोवेटिव कंपनीज थी, वो पाकिस्तान में खड़ा करें। 2 फायदे होंगे। एक, इनोवेशन की तरफ हम एज अ कंट्री जाना शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो ब्रिक एंड मोटर, एक टिपिकल ओल्ड फैशन बिजनेसेस हैं, उनसे लोग जरा हटना शुरू हो जाएंगे और सक्सेस स्टोरीज निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक इनोवेशन सीन डेवलप होगा। दूसरा, हम एंटरप्रेन्योरियल सीन पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे। सो गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, व्हाई वी एग्जिस्ट इन बिजनेस, वो ये है कि हम एग्जिस्ट करते हैं टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, बिजनेस कम्युनिटी। तो हम ये स्टार्टअप इकोसिस्टम पे इंपैक्ट डाल के उनके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस मुल्क में एंटरप्रेन्योरियल सीन को जिला मिले और इनोवेशन की तरफ भी लोग जाएं और नए आइडिया बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना शुरू हो। अमेजिंग। अच्छा ये बताइए, अगर ये आईओटी की भी जैसे आपने बात की, व्हाट आई सी कि हम टोटली डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अगर सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई, सारी, अगर मैं आईओटी की दुनिया में हूँ, इस रूम में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ, अगर मैंने सिर्फ एक इशारे पे काम कर रही है, ऐसी दुनिया में जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड होगा या एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड होगा, एजुकेशन होगी, वहाँ पे कौन सी ह्यूमन स्किल्स हैं, वो क्या ह्यूमन स्किल्स होंगी जो कि एक टोटली डिजिटाइज वर्ल्ड में रेलिवेंट होंगी? अच्छा, मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि, और ये कि देयर इज नो सच थिंग एज अ कंप्लीट डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी व्हाट आई कॉल फिजिटल वर्ल्ड। So there will be a physical world and there will be a digital world. Digital world will start to dominate the physical world, right? और 2 तरह की कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी मेरे नजदीक। एक टेक्नोलॉजी कंपनीज होंगी और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज होंगी। यानी टेक्नोलॉजी से स्केप नहीं है कंपनी का और या बिजनेसेस का या इंडिविजुअल्स का। तो आपने या टेक्नोलॉजी का यूजर बनना है या आपने टेक्नोलॉजी सीख के वो स्किल सेट डेवलप करनी है, राइट? और वो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करेंगी, बहुत सारी हम देख रहे हैं इवॉल्व हो गई हैं और वो इवॉल्व होती रहेंगी। शायद बहुत सारी आज हम सोच भी नहीं सकते, और वो इवॉल्व होंगी। लेकिन जो चीज कांस्टेंट रहेगी कि अच्छा, कुछ आपकी ह्यूमन स्किल्स हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप सोचते कैसा हैं, आप लोगों को लेके कैसे चलते हैं, आप स्ट्रक्चर चीजें कैसे करते हैं, आप विजन कैसे करते हैं, आप एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, ये फिजिकल स्किल्स हैं, दे विल ऑलवेज स्टे, राइट? लेकिन इनको एक्सिक्यूट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, जो पहले आप जिसके बगैर गुजारा कर लेते थे। तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि मैंने या टेक्नोलॉजी का यूज आना चाहिए मुझे। तो ये वैसी बात है कि आसान सी बात करूं, आज मैं से किसी से कहूं, कोई भी हो बंदा,
यू नो, इट डजंट मैटर विच स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी यू बिलोंग टू, कि तुम मोबाइल फोन के बगैर गुजारा करो, वो कहेगा पागल हो गया, हो ही नहीं सकता। और मैं इवन जो एक ठेला लगाता है बंदा, वो भी उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता, इतनी डिपेंडेंस हो गई। उसने अपने आप को रीस्किल किया। ठीक है, ठीक है। अब मेरा ड्राइवर मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज देता है अगर उसको कोई काम होता है, वो उधर से मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर लेता है, अपने तरीके से कर लेता है, लेकिन कर लेता है। पहले तो नहीं कर सकता था, तो उसने अपने आप को रीस्किल किया। तो ये सोचना कि उन्हीं स्किल्स के साथ मैं गुजारा कर लूंगा आज से 10-15 साल बाद, वो एक अलग बात है। मैं आपको एक पर्सनल मिसाल दूं। ठीक है, जब मैं 1985 में आईटी इंडस्ट्री, उस वक्त कंप्यूटर इंडस्ट्री कहलाती थी, गया, तो हम उस वक्त पेरोल एप्लीकेशंस बेचने जाया करते थे, राइट, बैंक्स को। और मैं जब जाता था बेचने के लिए, तो कई दफा मुझे कमरों से निकाल दिया गया कि यार तुम हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हो, क्योंकि पेरोल तो मैनुअल बनता था ना। तो उसका ये ख्याल था कि जब अगर ये इन्होंने कंप्यूटर पे ले गए तो मेरी नौकरी का क्या होगा। जी। अच्छा, आज पेरोल ज्यादातर कंप्यूटर पे बन रहे हैं, नौकरियां तो फिर भी है जी। तो, लेकिन नौकरी की नेचर बदल गई है। अब वो जो एक क्लैरिकल काम था, जो सारा वो बंदा 15 बंदे खाते में लिख रहे थे, वो खत्म हो गए, लेकिन उनकी जगह 25 और लोगों ने जगह ले ली, क्योंकि वो बिजनेस बढ़ गया उस चक्कर में। तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2 साल या 3 साल पहले की रिपोर्ट थी कि ड्यू टू डिजिटाइजेशन एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी 75 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट। जी, 75 मिलियन बड़ा नंबर, ठीक है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक बड़े मजे की बात भी थी, 125 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो नेट गेनर इज 50 मिलियन न्यू जॉब्स एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे। तो नौकरी कहीं नहीं जा रही, काम कहीं नहीं जा रहा। सवाल यह है कि क्या मेरी स्किल सेट फ्यूचर रेलेवेंट है या नहीं है। तो मेरा ये बिलीफ है कि किसी भी कारोबार में हो या आप इंडिविजुअल हो, हर वक्त ये सोचें कि आज से 5 साल बाद जो काम मुझे आता है, क्या वो रेलेवेंट होगा। अगर जवाब ये है कि हाँ होगा, आप बड़ी अच्छी शेप में, आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर जवाब ये है कि मुझे नहीं पता और सीखना चाहिए, आप फिर भी अच्छी शेप में। लेकिन अगर जवाब ये है कि ना मुझे आता है, ना मुझे पता है, ना मैं सीखूंगा, तो आप फिर बहुत बड़ी मुश्किल में। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक पर्सनल एक विजन है और आपका विजन मुझे लगता है काफी हद तक अलाइन है। Now my vision is कि इंडस्ट्री, अकेडमिया एंड रेगुलेशंस या गवर्नमेंट कह लें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कह लें, ये एक पेज पे नहीं है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन सेम पेज। मुझे लगता है आज भी हम 19वीं या 20वीं सदी की चीज़ें सिखा रहे हैं अपने स्कूल्स में और वो कनेक्टेड नहीं है इंडस्ट्री से। मैं रिसेंटली कुछ एंटरप्रेन्योर से भी मिला, इंक्लूडिंग आरिफ हबीब साहब, एकेडी साहब एंड सम अदर पीपल। सो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो टैलेंट उनको नहीं मिलता। वो खुद ग्रूम करते हैं, वो एक अलग बात है, या एक्सपीरियंस से लोग ग्रूम होते हैं। एजुकेशन उनको डेवलप नहीं कर रही। दूसरी तरफ इंडस्ट्री खुद भी कनेक्टेड नहीं है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, और रेगुलेटर हैं वो किसी और दुनिया में। आप माशाल्लाह से उसमें भी हैं मेंबर, एज अ मेंबर पॉलिसी बोर्ड, SECP, उस पर भी आपका एक टेक आ जाएगा। मुझे ये बताइए कि क्या इसको जो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेम पेज पे लाया जा सकता है एंड इससे सबका फायदा होगा, एजुकेशन का भी, इंडस्ट्री का भी। और मुझे लगता है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उन चीज़ों को उन्होंने सोचा ही नहीं है जो कि इन विच वी कैन डू वंडर्स। फॉर एग्जांपल हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंसेस है, मैं NIT यूनिवर्सिटी गया, मैं कराची यूनिवर्सिटी गया, मैं दंग रह गया। मेरी बात हुई डॉक्टर अताउर रहमान साहब से भी, और उन्होंने कहा कि हमारे ये सारे प्लान्स हैं। आई वाज सरप्राइज। मैंने उनसे पूछा आपने बिजनेस लीडर्स को बताया? वो कह रहे हैं यहाँ एक छोटी सी हमारी खामी रह गई कि हमने उनको नहीं बताया, गवर्नमेंट को तो बताया। योर टेक ऑन दिस। सो बहुत सारी चीजें इस मुल्क में होती हैं, हम कहते हैं दे आर बेस्ट केप्ट सीक्रेट, राइट। अच्छा, तो एक पहले आपकी प्रिंसिपल का जवाब दे दें कि क्या तीनों को एक पेज पे होना चाहिए? 100% होना चाहिए, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है। उसको फ्यूचर रेलेवेंस से, जैसे मैं बात कर रहा था, हम आहंग होना चाहिए जी। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल अगर ये नहीं सोच रहा कि मैं 5 साल बाद रेलेवेंट हूँगा, तो सबसे पहले तो ये सवाल रेगुलेटर को करना चाहिए ना, या पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए। वो पॉलिसी मेकर आज भी, मतलब द अमाउंट ऑफ पेपर वी साइन इन दिस कंट्री एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज क्रिमिनल। हम आज भी कागज की दुनिया में रह रहे हैं, हम डिजिटल बातें कर रहे हैं। वो यार खत्म हो गई ये दुनिया कहीं आगे बढ़ गई है।
तो कम करो उसे, हम कम करने के बजाय बढ़ाए जा रहे हैं। मैं रोजाना जितने कागज साइन करता हूँ, और बैंकों की बात कर रहा हूँ विच इज अ मोर फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्री, उनके कागजात इट इज अनरियल, राइट। तो उनको एक पेज पे बिल्कुल आना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि फ्यूचर के लिए पॉलिसी देखें। आप पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजीज पास्ट की बेस पे नहीं बना सकते। True. आपकी पूरी जो डायरेक्शन है वो फ्यूचर, यू हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द फ्यूचर एंड एंटायर पॉलिसी मेकिंग हैज टू स्टेयर इनटू इट। इफ यू कांट डू दैट एंड यू कंटिन्यू टू थिंक 1960 की पॉलिसी भी मैं मुल्क को आके ले जाऊंगा, तो यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। भी शायद कोई पैराडाइज का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इस काम के लिए। तो एक पेज पे आना चाहिए, आते क्यों नहीं है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है ना। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं जो रेगुलेटर है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका क्या मसला है। पॉलिसी मेकर्स का मसला ये है कि हमने उनको बजाय इसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखें जब गोरा ये मुल्क छोड़ के गया था ना, तो उसने एक लफ्ज दे के गया था, वो लफ्ज था पब्लिक सर्विस। जी, राइट। इसका उर्दू में अगर तर्जुमा करें, अवाम की खिदमत, राइट। अगर पब्लिक सर्वेंट, इसका उर्दू में तर्जुमा करें, अवाम का नौकर, अवाम का खिदमतगार, राइट। हमने उसको बना दिया इस मुल्क में पब्लिक रूलर्स, ठीक है, रूलिंग द पब्लिक, अवाम का हाकिम। तो जब वो हाकिम इतने बड़े कमरे में बैठता है, जितना बड़ा ग्रेड उतना बड़ा कमरा, ठीक है, उसको क्या पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो पूरी अप्रोच बदलने की जरूरत है। तो वो तो चूंकि हाकिम बन गया, तो उसके लिए तो देखें टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक चीजें करना लोगों को एम्पावर करती है जी। तो वो उसके हक में नहीं है कि वो एम्पावर करे, क्योंकि उससे उसकी पावर चली जाएगी। वो हर वो काम करने के चक्कर में है जिससे उसकी पावर मौजूद रहे, ठीक, राइट। और कुछ डिसरप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन रीसेंट पास हमने देखे हैं, आए हैं, और उससे आप देखें फर्क पड़ा है। लेकिन वो शदीद नापसंदीदा लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि उन जो बाकी लोग हैं, पूरा जो सिस्टम है, उनका ये ख्याल है कोई ऐसी चीज जिससे मेरी पावर चली जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है। डिजिटाइजेशन एम्पावर पीपल, इट मेक्स थिंग्स ट्रांसपेरेंट, इट डॉक्यूमेंट कर देती है। तो ये लोगों को सूट नहीं करता। तो पॉलिसी मेकर्स का तो वो इशू है कि वो 1960 में रहना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि बाहर लोग 15 लोग उनके कमरे के बाहर बैठे हैं, 15 लोग उनकी खिदमत करने के लिए मामूर हों, और उनको टाइम दे के भी 3 घंटे बैठाएं। तो ये एक साइन ऑफ पावर है हमारे यहाँ। सैडली पावर का कॉन्सेप्ट ही है। तो उनको बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन चलें, उनको हम क्रिटिसाइज वैसे ही फैशनेबली भी करते रहते हैं, और मसाइल भी हैं उनके, लेकिन इंडस्ट्री एकेडमिया पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी नहीं उस तरह से जिस तरह से बढ़ना चाहिए। तो एक डिमांड और सप्लाई का एक नेचुरल फिनोमेना है जो इकोनॉमिक्स बेस्ड भी है, लेकिन वैसे भी है। चूंकि इकॉनमी उस तरह से ग्रो नहीं की, तो हमारे पास जो इनफ्लो और पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हमारे जो सप्लाई साइड है, मैं सप्लाई साइड ऑफ ह्यूमन स्किल्स की बात कर रहा हूं, वो बढ़ती चली गई। और हमारी जो डिमांड साइड है वो उस तरह से उसे कैपिटलाइज, यानी वो स्केल ही नहीं की। अब उसका नतीजा ये हुआ कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो या तो ये बच्चे बाहर चले गए जब तक बाहर का एवेन्यू खुला हुआ था, या यहां भी मिले तो जो डिमांड साइड है वो पूरी मीट हो रही है। तो इंडस्ट्री को तो तकलीफ ही नहीं है कि वो जाए और जाके एकेडमिया से बात करे, क्योंकि उसका तो काम पूरा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो एक अलग बात है। इंडस्ट्री में हमारी, आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, हम R&D पे कितने पैसे खर्च करते हैं, देखें तो सही ना। ठीक है, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है R&D पे इन्वेस्ट करने का। हम पीपल डेवलपमेंट पे कितने पैसे खर्च करते हैं, तो मैंने शुरू में कॉर्पोरेट की बात की। तो अच्छा, वो कहते हैं अच्छा यार स्किल ठीक है, मैं थोड़ी बहुत सिखा दूंगा यार, उसको कुछ तो आता ही है ना, तो बाकी मैं सिखा दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, मेरा एक नेटवर्क है, उसको यूज करके मैं कारोबार कर लूंगा। स्ट्रक्चर्ड कारोबार इस मुल्क में बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, एक जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के काम करने का होता है। एकेडमिया को मैं सबसे बड़ा मुजरिम ठहराता हूं इस पूरी चीज में। ठीक है, आपने चूंकि एक मिसाल भी दी, इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है। आपके पास स्टूडेंट आता है, अपने 4 साल देता है, 6 साल देता है, 8 साल देता है, डिपेंडिंग के स्कूल में। आपकी जिम्मेदारी है उस स्टूडेंट को स्किल करें उस चीज के साथ जिसकी के इंडस्ट्री को जरूरत है, और वो वहां जाए तो इम्पैक्ट डाले, वो एक और रन ऑफ द मिल चीजें ना करना शुरू करे। आप
वहां पे जाना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि आप समझते हैं कि मुझे तो यहीं रहना चाहिए, और वही 1960 के नोट्स के साथ आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि इंडस्ट्री हमारी बाहर निकलती नहीं है, जो एकेडमिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसलिए टीचर्स को नहीं पता कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे एक चीज का पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा। इसलिए जो हमारा पूरा क्राउड निकल के आ रहा है, मैं 2-3-4 इंस्टीट्यूशंस को अगर अलग कर दूं, उन बच्चों को पता ही नहीं होता चीजों के मुतालिक। आप इंटरव्यू करें, आप हैरान हो जाएंगे उनके साथ इंटरव्यूज करके कि उनको ये नहीं पता वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने ये डिग्री ली है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। दे हैव जीरो क्लू। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज भी बहुत माशाल्लाह होती है, सिवाय चंद बहुत ही गिने चुने स्कूल्स को अगर मैं अलग कर दूं। तो मेरा ख्याल में इस वक्त अव्वल तो थ्योरेटिकल बात करें तो यार तीनों को इकट्ठे होना चाहिए और सब होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल बात है, मैं 100% इससे मुत्तफिक हूं भाई, नहीं हो रहा। लेकिन अगर इन तीनों चीजों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो हमारे एजुकेटर्स की है। और हमने एजुकेशन को जब से कारोबार बनाया ना, तो हम एजुकेशन भूल गए। मुझे कारोबार पे बिल्कुल मसला नहीं है, जरूर कारोबार करें, लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड, आपका मकसद एजुकेशन होना चाहिए। आपका मकसद एजुकेशन, पैसे चाहिए क्योंकि मैं एजुकेशन अच्छी देना चाहता हूं जी, पैसे इसलिए नहीं चाहिए कि मैं एजुकेशन तबाह करना चाहता हूं। तो हमने एजुकेशन का मकसद कारोबार बना दिया, इसलिए मसले हैं। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आई एम पर्सनली एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द एकेडमिक्स इन दिस कंट्री। आप स्टूडेंट से क्या बात करें, आप जाके टीचर से बात करके देख लें और आप सर पीट लेते हैं अपना। जी बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, बट वक्त कम है। मुझे 2 से 3 दफ़ा प्रोड्यूसर कह चुके हैं कि वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड आवर टाइम। सो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा जहमत देंगे किसी वक्त। नाजरीन, यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।